Assalamu alaikum. So we were studying the sense relations or lexical relations. So we were studying synonyms. Synonyms is the state in which words have different sounds and different. I hope you guys can see the screen. Yes, it's visible now. Okay. Oh, yes, it's shared. So synonyms is the state in which words have different sounds and different pronunciation, but similar meanings with another word. ठीक है जी, synonyms वो होते हैं जिसमें आपकी sounds यानी जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वर्ड का प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है, लेकिन उसके जो है स्पेलिंग्स भी जो है वो भी डिफरेंट है, लेकिन उनके मीनिंग्स जो है वो सेम है। तो अब उनकी मीनिंग्स जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे टीचर एंड ट्यूटर, ठीक है, परचेज एंड बाय और फ्रीडम एंड लिबर्टी, ठीक है। तो अगर हम जब टीचर बोलते हैं तो भी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है और ट्यूटर की डिफरेंट है, लेकिन इनका मीनिंग एक जैसा है, इनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंस है, ठीक है जी। परचेज और बाय की सेम मीनिंग है, ठीक है, और फ्रीडम और लिबर्टी के भी सेम मीनिंग है। पॉलीसेमी, अब हम आते हैं पॉलीसेमी, इसमें है is a state in which words having more than one meanings or multiple meanings, ठीक है। पॉलीसेमी में ये होता है कि वर्ड्स जो है वो मोर देन वन मीनिंग रखते हैं, ठीक है, इनकी स्पेलिंग सेम होती है बहुत सी जगहों पे। ठीक, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बैंक जो है यहाँ पे वो एक बैंक लिखा हुआ है और एक यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बैंक को यहाँ देखें तो बैंक दो टाइप के होते हैं, एक बैंक होता है जिसमें हम अपना पैसा रखते हैं, ठीक है, और दूसरा बैंक जो है हमारे पास वो होता है कि जो दरिया का किनारा होता है जिसे हम कहते हैं रिवर बैंक, ठीक, रिवर बैंक, सही, दरिया का किनारा हो गया, झील का किनारा हो गया, वो बैंक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हेड भी एक है हमारे पास एग्जाम्पल, ये रहा हेड,
में हमारे पास एग्जाम्पल जो आता है वो दो है। एक हेड है, हेड एज अ बॉडी पार्ट, जो सर का हिस्सा कहलाता है, ठीक है, टॉप ऑफ अ बॉडी पार्ट आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हेड जो हमारे पास है वो ये है, हेड ऑफ अ फैमिली, हेड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। सुनते हैं ना कि ये हेड ऑफ फैमिली है हमारे, या ये हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, ठीक है। तो ये इसके अलावा एक और हमारे पास होता है, LEAD, लेड, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सही। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट रखिएगा कि पॉलीसेमी में आपकी स्पेलिंग्स जो होंगी वो सेम होंगी। सिनोनिम्स में स्पेलिंग सेम नहीं होती, लेकिन यहाँ सेम होती, ठीक है जी, सही। तो लेड हमारे पास एक है मेटल, ठीक है, सही, जो अक्सर आपके पेंट जो होता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक। दूसरा, लीड की भी स्पेलिंग यही होते हैं, और ये देखिए लीड, ठीक है, टू लीड यानी मतलब लीडर होना, ठीक है, किसी ग्रुप का लीडर होना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होना, किसी पार्टी का लीडर होना, या किसी को लीड करना, किसी भी चीज को, तो वो लीड कहलाता है। तो इनकी क्या है कि इनकी स्पेलिंग सही है, एक जैसी है, ठीक है। इनकी प्रोनाउंसिएशन तकरीबन तकरीबन कुछ की एक जैसी है, कुछ की एक जैसी नहीं है, और इनके मोर देन वन मीनिंग्स है, ठीक है। अच्छा, पॉली माने आप ये वर्ड, जाहिर सी बात है ग्रीक वर्ड है, और पॉलीसेमी के जो है वो मीनिंग ये होते हैं कि मोर देन वन मीनिंग, या मोर देन वन सेंसेस, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक सेकेंड। हाइपोनिमी, ठीक है जी। हाइपोनिमी ऑफ स्टेट जो होती है वर्ड्स की, वो ये होती है टू फाइंड आउट द रिलेशंस बिटवीन मोर जनरल एंड मोर स्पेसिफिक वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा आपने वर्ड्स के एक जनरल मीनिंग देखने हैं इसमें, इस रिलेशन में, ठीक है, और उसके स्पेसिफिक भी जो है ना मीनिंग्स देखने हैं। इस दोनों में आपने वर्ड्स के जनरल और स्पेसिफिक वर्ड्स के जो मीनिंग का रिलेशनशिप है वो आप हाइपोनिमी में तलाश करते हैं, ठीक है। वो कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर, ठीक है, जैसे आपके पास आ गया फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर। अब फ्लावर जो है वो एक क्या चीज है, बेसिकली वो एक प्लांट है, ठीक है। वही हम दोबारा जाएंगे एक हेड की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। प्लांट है, प्लांट वो वाला प्लांट है जिसमें सिर्फ फूल होते हैं और उसमें फल नहीं होते, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि फ्लावर, और जब फ्लावर की बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से फ्लावर्स आ जाएंगे जहन में ज्यादातर? जब भी अगर आपसे फूल की बात की जाएगी तो आपके जहन में क्या बात आती है? कौन सा फूल आपके जहन में आता है सबसे पहले? ठीक है, सबसे पहले हमारे जहन में आता है रोज, ठीक है जी। रोज यानी गुलाब का फूल। तो अब जब हम बात करते हैं हाइपोनिम्स की, तो हाइपोनिम्स में ये है कि फ्लावर जो है वो एक जनरल है, ठीक है, जनरल वर्ड है, ठीक है। उसका रिलेशन अब इसी, है तो फूलों की कैटेगरी में से, सही। अब उसका रिलेशन, उसका जनरल और स्पेसिफिक रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक बात जब आती है तो वो रोज की आती है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि यार ये क्या है, तो बोलेंगे, आप ये कहेंगे कि ये फूल है। तो अब आप उसको जब फूल बताएंगे तो आप जाहिर सी बात है उसकी जो उसकी काइंड है वो भी बताएंगे, उसकी किस्म भी बताएंगे। अब आप
के सामने अगर रोज होगा तो रोज बता देंगे, यास्मीन होगा तो यास्मीन बता देंगे, लिलीज होगा तो लिलीज बता देंगे। ठीक है, इसी तरह से तो अब फ्लावर जो है वो हमारे पास जनरल है, और रोज जो है वो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक है। प्लांट को अगर हिपोनिम करेंगे तो हम फ्लावर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्लावर का हिपोनिम अगर हम ढूंढेंगे तो वो रोज हो जाएगा। ठीक, फ्लावर की जब भी कोई भी किस्म आएगी वो उसकी बेसिकली हिपोनिम कहलाएगी। ठीक है जी, सही। इसी तरह से जब हम आपसे कलर्स की बात करते हैं तो दे आर सो मैनी कलर्स। ठीक है जी, तो जो कलर है उस कलर का जो स्पेसिफिक कलर होता है, ज्यादातर हमारे पास रेड ब्लू और ग्रीन होते हैं। ठीक है, सही। तो वो क्या है, कलर के कलर्स के जो हैं वो हमारे पास रेड ब्लू ग्रीन है। ठीक है जी, तो ये इसके हिपोनिम्स है, ये इसके हिपोनिम्स है, हिपोनिम्स है। ठीक है जी, सही। फ्लावर के हमारे पास क्या है हिपोनिम्स, रोज। ठीक है जी, सही, ये इसका हिपोनिम है। ठीक, अब इसमें भी हमारे पास जो है वो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है जी, अब कैटेगरी क्या है कि अगर आपको मैं बताऊं कि जब भी हम बात करते हैं कि फूलों में सबसे ज्यादा लोगों को कौन सा फूल पसंद है, ज्यादातर अगर बात करें, या ज्यादातर कौन सा फूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, फ्लावर का हिपोनिम आया रोज। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि लाइफ में या आम तौर पे जिंदगी में कौन सा फूल जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या पसंद किया जाता है या अहमियत का हामिल है, तो वो है हमारे पास रोज। ठीक है, गुलाब। हमारे पास और भी फूल है, ठीक है, हमारे पास और फूल है, हमारे पास यास्मीन का फूल है, मोतिया का फूल है, हमारे पास गेंदे का फूल है। ठीक, सही। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा, जब भी अगर आपको कोई बोले कि भाई मुझे फूल पसंद है या मुझे फूल चाहिए, ठीक है, या आपने किसी को फूल देने हैं, तो ज्यादातर हम कौन सा फूल किसी को देना पसंद करते हैं, रोजेस। ठीक है, तो जब हम रोजेस देते हैं, ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारी काइंड्स थी, हमने क्या क्या काइंड्स लिखी हैं, हम लोगों ने गेंदे का फूल देखा, हम लोगों ने यास्मीन देखा, हमने मोतिया देखा, हमने चमेली देखी, चमेली जो कि हमारा कौमी फूल है, हमने वो भी देखा। लेकिन जब भी सनफ्लावर, ठीक है जी, ठीक है, वो भी है हमारे पास, सही है। लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो फूल, वो रोज किया जाता है, गुलाब का किया जाता है। तो ये अब जो गुलाब है, ठीक है, वो एक सुपर सुपर कैटेगरी में है। ठीक है, ये सुपर कैटेगरी में है, तो ये सुपर ऑर्डिनेट कहलाएगा। मतलब फ्लावर का हिपोनिम हुआ रोज, फ्लावर का हिपोनिम हुआ मोतिया, फ्लावर का हिपोनिम हुआ गेंदा, लेकिन इनका सुपर ऑर्डिनेट जो है, मतलब जो इनकी बड़ी ब्रांच पे है, जो हाई लेवल पे है, वो आपका होगा रोज। ठीक, रोज यानी गुलाब, क्या उसकी अहमियत ज्यादा है। ठीक है, सही, या हाई कैटेगरी पे, सही। इसी तरह से कलर्स में जब हम बात करते हैं, ये जो आपके कलर्स हैं वो मेन किन कलर से मिलकर बनते हैं आपके, ठीक है, तो हमारे पास जो मेन कलर्स मिलकर बनते हैं वो हैं हमारे पास रेड ब्लू ग्रीन, ये मेन हमारे पास कैटेगरीज होती हैं कलर्स की। ठीक है, और ये हिपोनिम्स है कलर की। ठीक है, कलर एक कैटेगरी है हमारे पास, उसके हिपोनिम्स है रेड ब्लू ग्रीन। ठीक, अब इस, क्योंकि ये मेन है, ये सुपर लेवल पे है, तो ये सुपर ऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब रेड में अगर हम आ जाते हैं तो उसके आगे आ जाएगा पिंक, उसके आगे आ जाएगा और उससे रिलेटेड फूशिया, शॉकिंग पिंक। ठीक है, तो वो उसकी सब ऑर्डिनेट किस्में हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से
अगर हम गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब के बाद जो उसके सेकंड लेवल पे होगा वो उसका सब ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हिपोनिम, फिर सुपर हिपोनिम, सुपर ऑर्डिनेट हिपोनिम एंड सब ऑर्डिनेट हिपोनिम। ठीक है, हाँ, आई होप यू गाइस। अब आपने क्या करना है कि राइट, सही, और इसमें आपने सुपर ऑर्डिनेट्स और सब ऑर्डिनेट्स जो है आपने बताने। ठीक है, तो जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल किया, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करवा देती हूँ कि हमारे पास हिपोनिम्स जो होते हैं वो रिलेशन हम ढूंढते हैं बिटवीन वर्ड्स के स्पेसिफिक मीनिंग्स में और जनरल में। ठीक है जी, और जो हमारे पास जनरल कैटेगरी है वो फूल है, फ्लावर है। ठीक है, और उसका जो हिपोनिम है वो हमारे पास रोज है, मोतिया है, यास्मीन है, गेंदा है। ठीक है, सही। ठीक है, अभी आप लिखिए इनको, और आई एम गिविंग यू सम टाइम, write some examples of a hyponym please. Hyponyms. ठीक है, तो अभी यहाँ पे I'm gonna repeat it again कि हिपोनिम क्या है हमारे पास, फ्लावर का रोज है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे जो है हमारे पास फूल होते हैं और वो फ्लावर के हिपोनिम्स होते हैं। अब उन फूलों में सबसे एक शाही कैटेगरी होती है, वो उसका सुपर ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, जो कि रोज है। ठीक है, बाकी जो है वो सुपर ऑर्डिनेट्स नहीं है, उतने ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है, तो वो उसके सब ऑर्डिनेट्स कहलाएंगे हिप्नोट्स में। ठीक, इसी तरह से ये अगर मैं बताऊं, जैसे कि हिपोनिम है यहाँ पे, सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी ऑफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फेमस है। ठीक है, हर किसी को रोज चाहिए, हर जगह रोज इस्तेमाल होता है। ठीक है, सही, तो ये सुपर ऑर्डिनेट है। और अगर हमारे पास दूसरा जैसे लिली कर लें, ये हमारे पास है, लिली इज हिप्पोनिम, ये भी हिप्पोनिम है बिल्कुल, किसका, ऑफ फ्लावर का, एंड इट्स क्या है ये क्या है, जो सुपर ऑर्डिनेट नहीं होता वो क्या होता है, ऑर्डिनेट है। ठीक है, और जब जो सुपर ऑर्डिनेट होते हैं वो हाइपरनेप कहलाते हैं। ठीक है,
हाइपरनिम्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया कि रोज इज अ हिपोनिम ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, इट्स आल्सो सुपर ऑर्डिनेट। ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड हाइपरनिम। ठीक है जी, ये हाइपरनिम कहलाता है। सही। इसी तरह से हमारे पास कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। ठीक है, और ये क्या है, ये कलर्स के हाइपरनेम्स भी हैं क्योंकि ये सुपर ऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये सुपर ऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास कलर्स में। ठीक है, और ये कलर के हाइपरनेम्स भी हैं। ठीक, चलो, तो अगेन आपने जो है वो इसकी सारी जो है वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने लिखनी है। ठीक, सही। अब आप सुपर ऑर्डिनेट्स एंड सब ऑर्डिनेट्स, आई कैन आस्क यू व्हाट आर द हाइपरनेम्स ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज द सुपर ऑर्डिनेट ऑफ सम कैटेगरी। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। रोज इज अ हाइपरनेम ऑफ अ फ्लावर। रोज जो है वो एक सुपर कैटेगरी में, तो सुपर ऑर्डिनेट है, और वो हाइपरनेम है किसका, फ्लावर का। ठीक है, ये मेन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये मेन आपके पास होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एनिमल का। ठीक है, तो एनिमल सही है, तो एनिमल्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लायन आपको मैं दे रही हूँ। अब मुझे बताएं कि लायन का क्या है, लायन क्या चीज होगी। ठीक है, you have to find out right about लाइन के बारे में बताइए कि लाइन जो है वो क्या हाइपरनेम है, हाइपरनेम है, हिपोनेम है, सुपर ऑर्डिनेट है, या सब ऑर्डिनेट है। ठीक है, चलो, ओके ना, अब हम जाते हैं होमोनिम। ठीक है जी, होमोनिम्स में आप जब भी देखते हैं हम, whenever आपको मालूम है कि व्हाट इज लेक्सिकल आइटम। ठीक है, और लेक्सिकल आइटम जो है वो आपके वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है जी, और वर्ड्स जो होते हैं वो दो तरह, मतलब दो तरह से लिखे जाते हैं ना, एक तो उनको लिखा जाता है और एक उनको प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है जी, अब जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। आपने फिनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो जब होमोफोन्स यानी जिस तरह से साउंड उनका प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन उनकी क्या है। ठीक है, तो एक वर्ड हमेशा दो चीजों का मुरक्कब होगा, एक लेक्सिकल आइटम हो गया, लेक्सिम हो गया, ये इसको हम वर्ड्स को कहते हैं इन आवर लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज में। ठीक है, द टेक्निकल वर्ड। ठीक है, तो अब क्या है कि इज द स्टेट इन विच वर्ड्स हैव सेम प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स बट कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है जी, अभी होमोनिमी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि हमने इस चीज को ये पढ़ रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, होमोफोन्स जिसमें सेम प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही होती है। ठीक है, हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन। होमोफोन की मीनिंग भी होता है प्रोनाउंसिएशन, किस तरह से वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, होमोग्राफ किस तरह से उसको लिखा जा रहा है। ठीक है जी, आपने किस तरह से उसको लिखा है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी सेम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। ठीक है जी, तो इज द स्टेट इन विच वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स बट कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक आ रही है, बिल्कुल एक जैसी आ रही है। सही। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग भी बिल्कुल एक जैसी आ रही है। सही, लेकिन मीनिंग डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये भी होमोनिम्स कहलाते हैं आपके। ठीक है, होमोनिमीज कहलाते हैं आपके, और इसमें हमारे पास ये दो चीजें हैं, सी एंड सी। ठीक है, और लीड एंड लेड, ये आपके पास दो आपकी वो आ रही हैं क्या, एग्जाम्पल। ठीक है, अब जब हम होमोफोन्स में आते हैं कि एक जैसी एक वर्ड के अंदर
उसका साउंड होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है और उसकी स्पेलिंग्स होती है। होमोनिम्स वो होते हैं कि जिसमें साउंड्स एक जैसे हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वाले, ठीक है जी, और इनकी स्पेलिंग भी से एक जैसी है। तो जब साउंड एक जैसे होते हैं तो हम उनको होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है, और जब स्पेलिंग एक जैसी होती है तो हम उनको होमोग्राफ्स कहते हैं, ठीक है जी। तो होमोफोन्स जो है हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, और होमोग्राफ्स हैविंग सेम स्पेलिंग्स, ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट है, ठीक है जी। तो homonymy is the state in which words have same pronunciation or spellings but carry different meanings, ठीक है जी। तो जब different meanings आ जाते हैं तो हमारे पास क्या है कि अगर हम C और C की बात करते हैं, सेम pronunciation है, ठीक है, और यहाँ लेड और लेड की बात हो रही है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ अ लीड, ठीक है, रीड एंड रेड, रेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो आ जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ रहा है, सी एंड सी, ठीक है। सी माने देखना, सी इज इक्वल टू सी, देखना, और सी यानी कि जो सी साइड होता है, जो समंदर होता है, ये वो कहला रहा है। नीचे जो लीड और लेड है वो ये है कि स्पेलिंग हमारी ठीक है बिल्कुल, और एक की मीनिंग जो है सी टू सी, मेटल, और एक है हमारे पास टू लीड करना किसी चीज को, लीडरशिप का काम करना, आपने उसको हम टू लीड कहते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग। homophones having same pronunciation, homograph having same spellings, ठीक है, तो उनको homonymy में हम डाल देते हैं। homonymy is the state in which words having same pronunciation or spellings but carry different meanings, ठीक है जी। पॉलीसेमी में एक ही वर्ड के मोर देन बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है जी। और homonymy में क्या है कि हमारे पास प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, हमारे पास स्पेलिंग्स भी सेम है बहुत से उसमें, और मीनिंग्स उसकी डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है जी। वहां पे क्या है, सेम मीनिंग्स, एक वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग एक ही है लेकिन उसके मीनिंग बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज है, डिफरेंट है थोड़ी सी, लेकिन इसमें ये है कि एक जगह पे हमारे पास प्रोनाउंसिएशन सेम आ रही है और एक जगह पे हमारे पास स्पेलिंग सेम आ रही है। अंडरस्टैंडिंग। सी एंड सी, ठीक है जी। लेड एंड लीड, ठीक है जी, सही। अब हम आते हैं एंटोनिम्स में, ठीक है जी। एंटोनिम्स इज द फिनोमेना दैट रेफर्स टू द वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट सेंस रिलेशन टू अनदर या ऑपोजिट मीनिंग्स टू अनदर, ठीक है जी। जब भी हम सेंस की बात करते हैं अल्टीमेटली हम उसकी मीनिंग की ही बात करते हैं, ठीक है। हम बहुत से वर्ड्स को, ठीक है, हम बहुत से वर्ड्स को उनके ऑपोजिशन ऑफ मीनिंग्स में समझते हैं, ठीक है। अगर अगर हमारे पास कोई चीज का ऑपोजिट ना हो तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, उसके मीनिंग हमें समझ नहीं आएंगे, हमें जब समझ नहीं आएगा तो हमारे पास सेंस नहीं होगी, सेंस नहीं बनाएंगे तो मीनिंग नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें जो है हमें सिर्फ इस तरह से समझ में आती हैं वर्ड्स के मीनिंग, या हमारा कंसेप्ट उन मीनिंग्स का बनता है कि अगर उसका ऑपोजिट मौजूद हो, ठीक है। जैसे अगर हमें स्मॉल देखेंगे तो हमें बिग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बिग का की सेंस होगी, बिग, एक्सक्यूज मी,
भी। अगर हमारे पास बिग का कंसेप्ट मौजूद है तो हमारे पास स्मॉल का कंसेप्ट मौजूद होगा, उसकी वजह से तो बहुत से वर्ड्स मीनिंग या बहुत से वर्ड्स मीनिंग का कंसेप्ट हमें दूसरों की ऑपोजिट होने से आता है। तो जब हम एंटीनिम्स की बात करते हैं, एंटीनिमी की बात करते हैं, तो वो क्या है कि एंटीनिमी इज अ फिनोमेना दैट रेफर्स टू द वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट सेंस रिलेशन टू अनदर। ठीक है जी, अगर ये बिग है तो वो स्मॉल होगा, अगर स्मॉल है तो दैट वाट उसका कोई ऑपोजिट होगा जो कि बिग होगा। ठीक है, कोई चीज अगर हमने देखी है, अगर खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तो उसके मध्य मुकाबल जो है हमारे पास अगली भी एक होगी जो उसको अहमियत देगी या उसके बारे में हमें बताएगी। ठीक है, इसी तरह से डार्क है तो हमारे पास नॉन डार्क होगा, यानी मतलब अंधेरा है तो हमारे पास उजाले का कंसेप्ट उसी वक्त होगा जब अगर हमने अंधेरे का कंसेप्ट हमारे पास मौजूद होगा। तो अब सिंपल जो हमारे पास ये एंटीनिम्स होते हैं वो ये हैं कि बिग एंड स्मॉल, ठीक है, ब्यूटीफुल एंड अगली, गुड एंड बैड। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास रिलेशनशिप में भी होते हैं जैसे हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, और नियर एंड फार, ठीक है, डायरेक्शन में हो गए कुछ इस तरह से। तो अभी हम इसी के और हम जो है टाइप्स को जो है वो स्टडी करेंगे फर्दर। तो देयर आर 5 टाइप्स। ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटोनिम्स। ठीक है जी। ग्रेडेबल, कॉम्प्लीमेंट्री, कन्वर्स, रिलेशनल और एंटीपॉड्स एंड रिवर्सल। ठीक है, ये हमारे पास 5 टाइप्स है। ठीक, अब हम इनको एक टाइप से दूसरे टाइप से स्टडी करते हैं। जब हम ग्रेडेबल की बात करते हैं तो ये वो होते हैं कि जिस ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ होते हैं हमारे पास, और इसमें हम पेयर्स लाइक हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट जो है वो हम इसमें इस चीज को जो है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये कि आप देख लेंगे कि इसमें एक डिग्री सी आ रही है। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हॉट है तो इसके बाद कोल्ड होगा। ठीक है, ठीक है, इसके साथ आएगा हमारे पास कोल्ड या वेरी कोल्ड। ठीक है, सही है। बेस्ट का क्या होता है? वर्स्ट होता है। ठीक, ठीक है जी। बेस्ट वर्स्ट यानी एक बहुत अच्छा है तो उसका उतना ही ज्यादा जो है हमारे पास, जितना हमारे पास अच्छा होगा उतना ही हमारे पास उसका एक नो अच्छा नहीं होने वाला भी हमारे पास एक चीज होगी। सिंपल हॉट एंड सिंपल कोल्ड भी आप ले सकते हैं, डिग्री आ गई उसमें बहुत ज्यादा, मतलब एक आपने उसको पैमाने में नाप रहे हैं। ठीक है जी, तो ग्रेडेबल है। ठीक है जी, तो हॉट एंड कोल्ड हो गया, वेस्ट एंड वर्स्ट हो गया। ठीक है, और आपके जहन में क्या होगा, सोचिए।
कोई और एग्जाम्पल्स अगर आपके जहन में आ रहे हो इससे रिलेटेड तो वो क्या होंगे?